बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि मुश्किल वक्त में सैयदा ज़हरा को पुकारें और अपनी आंखों से मोजज़ात देखें। हमारे इर्द गिर्द ऐसे मोजज़ात बहुत होते हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक़ 24 घंटे का तस्बीह खाना से है, हम वज़ाइफ बताते हैं। पहले हम वज़ाइफ की ज़कात अदा करते हैं, फिर हम खुद आज़माते हैं और उसके बाद हम जिन लोगों को ज़रूरत होती है उस हिसाब से वज़ाइफ जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो सैयदा ज़हरा की जो शहज़ादी कौनैन हैं, उनके उनको वसीला बना के दुआ करें। जब आप किसी मुश्किल में फंस जाएं, किसी बहुत मुश्किल वक्त में फंस जाएं और आपको कोई रास्ता नज़र ना आता हो, किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र ना आती हो, तो सैयदा फ़ातिमा को, सैयदा ज़हरा शहज़ादिया कौनैन खातून जन्नत, उनका उनका वसीला दे के अल्लाह से मांगें, तो फिर मोजज़ात अपनी आंखों से देखें। तो हुआ ये कि हमारे एक मुरीद हैं, उनके घर मतलब ज़िचगी थी, मतलब उनके घर पैदाइश थी बच्चे की। तो उनके पास ऑपरेशन का ख़र्चा नहीं था। डॉक्टर जो हैं वो ऑपरेशन कह रहे थे, लेकिन उनके पास ऑपरेशन का ख़र्चा नहीं था। तो वो हॉस्पिटल में बेचारे बहुत मारे मारे इधर उधर फिर रहे थे, बड़े परेशान थे। फिर उनको याद आया कि मुझे तस्बीह खाना से एक वजीफ़ा मिला था, मुश्किल में सैयदा ज़हरा का वसीला दे के कैसे मांगा जाता है। तो उस बंदे ने नमाज़ पढ़ी वहाँ और सैयदा फ़ातिमा का वसीला दे के दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या तो कोई गैब से इंतज़ाम कर दे, या फिर जो है वो ऑपरेशन से बचत हो जाए, वैसे ही पैदाइश हो जाए बच्चे की। तो अब यकीन करें कि 15 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो गई। और वो बंदा इतना हैरान था कि उसके पहले दो बच्चे थे, वो तीसरा बच्चा था जो उस वक्त पैदा हुआ, और पहले दोनों बच्चे जो हैं वो ऑपरेशन से पैदा हुए थे, और ये तीसरा बच्चा था जो कि बगैर ऑपरेशन के पैदा हो गया, क्योंकि उसके पास खर्चा नहीं था और उसने सैयदा ज़हरा का वसीला दे के अल्लाह से दुआ मांगी। तो मौज़ात होते हैं, अपनी आंखों से मौज़ात हमने देखे हैं। एक दफ़ा हमारे एक कोलीग थे, तो वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनका बड़ा मसला बन गया। रास्ते में ना डाकुओं ने घेर लिया उनको, काफ़ी अमाउंट लेके जा रहे थे और शायद मुखबरी थी। तो वो बड़े परेशान हुए कि मैं क्या करूं, जब गाड़ी को चारों तरफ से घेरा डाकुओं ने। तो कहते हैं कि मेरे दिमाग में जो पहली बात आई वो यही आई कि सैयदा का वजीफ़ा मुझे याद आ गया कि सैयदा का वसीला दे के जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो उन्होंने, कहते हैं कि मैंने आंखें नहीं खोली, मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने सैयदा के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह पाक, मैं सैयदा का वसीला पेश करता हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त, और चंद सेकंड की बात है, ये चंद मिनटों की बात है, मुझसे छीन भी लेंगे सब कुछ और हो सकता है कि मुझे मार भी दें। तो मैं बस सैयदा का वसीला दे के तो तुझसे अमन और खैर की दुआ मांगता हूँ। तो वो भाई कहते हैं कि अभी मतलब मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि डाकुओं ने ना जो है वो भागना शुरू कर दिया। वो 4-5 मोटरसाइकिलों पे थे और उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेरा हुआ था। तो रोक लिया था उन्होंने ना, पहले रोक के फिर वो गाड़ी को घेर के चारों तरफ से उन्होंने लॉक कर दिया था कि गाड़ी जो है वो आगे पीछे ना हो सके। तो कहते हैं कि जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि उन्होंने अचानक से भागना शुरू कर दिया। एक बाइक भागी, फिर दूसरी भागी, फिर तीसरी भागी। तो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इधर उधर तो कोई था ही नहीं, तो क्यों भाग रहे हैं। तो कहते हैं कि मुझे दूर से ना पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई दी। तो वो पुलिस जो थी वो कहीं और जा रही थी। वो कहते हैं कि मैंने तो ना बुलाया पुलिस को, ना ही मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई, हालांकि मोबाइल अभी था उनके पास और ना ही इतनी जल्दी पुलिस पहुंच सकती है वहाँ पे। तो
तो कहते हैं कि वीरान इलाका था और मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो उन्होंने ना भागना शुरू कर दिया। जब वो पूरी तरह से भाग गए, पुलिस की गाड़ी नज़दीक आई, तो कहते हैं कि ना पुलिस वालों को इल्म कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ है, और कहते हैं ना ही मुझे इल्म कि पुलिस की गाड़ी कहाँ आ रही थी और कहाँ जा रही थी। तो कहते हैं मैंने रोका उनको, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम ना कोई और वारदात हुई है, हम तो उसके लिए जा रहे थे, तो पीछे और भी एक दो गाड़ियां हैं। तो उन्होंने, डाकुओं ने जब इतनी सारी गाड़ियां देखी तो वो भागे, और उनको शक हुआ कि या तो अगर हमें मुखबरी थी तो फिर उनको भी, पुलिस को भी मुखबरी थी कि वो हमारे पीछे आ गए हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि पता मामले का बिल्कुल भी नहीं चला कि कहाँ से इंतज़ाम हुआ और कैसे इंतज़ाम हुआ। तो पुलिस कहती कि हम तो बाई चांस गुजर रहे थे, कहीं और वारदात हुई, हम उसके लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे जो भी हुआ है हमें उसका इल्म नहीं है। तो हमारे वो भाई जो हैं वो बड़ा उन्होंने सजदा शुक्र किया और वापस घर पहुँचे सही सलामत। तो उन्होंने सईदा के नाम की फिर बहुत सारी न्याज दिलवाई, देगें पकाई, उनकी जान भी बच गई, उनका पैसा भी बच गया। तो ये भी एक मौजज़ा है। तो जब आप बहुत मुश्किल वक्त में हो और आपको बहुत अर्जेंट मदद की ज़रूरत हो, तो आप सैयदा का वसीला दे के मांगें तो लाजमी मिलता है। तो सैयदा को मानने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस करें, ताकि हर वीडियो मिल जाए उनको टाइम से। और शेयर भी करें वीडियो को, और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं किसी अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।